13 तारीख तक आपको जगते रहना है। 13 तारीख तक आपको सोना नहीं है, आपको थकना नहीं है। आपके जोश और जुनून में कोई कतई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और ये ललकार है चंबल के शेरों की कि आपको महापौर बना के जाना है। और मुझे पता है कि वही धरती है 2 अप्रैल 2018 में आपने संघर्ष किया। इस देश के अंदर नीली क्रांति की ताकत आपने दिखाई और उसके बाद आपके ऊपर हजारों मेरे नौजवानों के ऊपर सैकड़ों मुकदमे ला दिए और चुनाव हुआ 2018 के अंदर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो हमारी पार्टी माने बहन जी ने भी, हमारी पार्टी ने उनको समर्थन दिया। हमने समर्थन दिया और उनसे डिमांड की कि 2 अप्रैल 2018 में जो मुकदमे आपने लगाए हैं उन मुकदमों को दलितों और आदिवासियों से खत्म कर दीजिए। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने एक भी मुकदमा खत्म नहीं किया और इसीलिए आज उनकी रैली फेल हो गई। ये चंबल के शेर बदला लेना भी जानते हैं, आपको ढूंढता करके रहेंगे। और मुझे पूरी आशा विश्वास है कि चंबल के शेरों ने ठान लिया है कि हम मुरैना की सीट मान्या बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो पूरी ताकत के साथ में आपको लगना भी पड़ेगा। और ये भी मैं आपसे वादा करता हूं, ममता जी से मेरी बात हुई कि आप महापौर बन के क्या करना चाहते हैं, महापौर बनेंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कहा कि जब हम महापौर बन जाएंगे साहब तो सबसे पहले हम सारे वार्डों में जहां पे दलित आदिवासी गरीब लोग रहते हैं उन वार्डों में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय खुलवाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय खुलवाएंगे जहां पर हमारे गरीबों के बच्चे रात दिन आकर के एसी वाले कमरों में पढ़ाई करने का काम करेंगे। ये ऐसी सोच है। और दूसरी बात मैंने बोली कि महापौर बनते ही जो ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, फल बेचते हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनका टैक्स पड़ता है, इनका टैक्स भी हम माफ कर दें, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और तीसरी बात बोली कि हम जो गरीब हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, उनके घरों को चिन्हित करें और उन लोगों के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को खत्म करें। माने कि कोई हाउस टैक्स, वाटर टैक्स गरीबों के मकानों से, गरीबों से नहीं लिया जाएगा। ये बहन ने वादा किया और वादा भी किया कि हर वार्ड के अंदर माननीय श्री कांसी राम साहब चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे जिसमें गरीबों को फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। महापौर के प्रत्याशी ने आपसे हमसे वादा किया और ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है। जो इतनी अच्छी सोच, ये सोच कैसे पैदा होती है? ये सोच चमचों के घरों में नहीं पैदा होती, ये सोच धन्ना सेठों घरों में नहीं पैदा होती है। ये सोच एक सामान्य परिवार में पढ़कर गरीबी से जंग लड़कर पैदा होती है, ऐसे नहीं पैदा होती। और बहन ने गरीबी, सामान्य परिवार का संघर्ष सब झेला और इसीलिए इनके अंदर एक तीस है, कसक है कि मैं अपने समाज के लिए कोई अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। और इसीलिए हम सब ने, इन्होंने कोई टिकट नहीं मांगा, कोई टिकट नहीं मांगा इन्होंने कि हमें महापौर का प्रत्याशी बना दिया। हमारे पास कई सारे लोग बैठे हुए, इधर पीछे बैठे हुए, उनसे भी मैंने कहा आप में से किसी की इच्छा हो प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ने की तो आप लोग फ्री अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन हमारे सारे लोगों ने एक ही नाम खिलाया कि साहब हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं ममता मौर्य जी, बहन ममता मौर्य जी प्रत्याशी बन जाए। तब मैंने इनको इधर प्रत्याशी बनाया और इसकी बात के लिए सारे लोग गवाह भी बने, ये सारे लोगों ने हामी भरी है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमें टिकट नहीं। और ये आज मैंने देखा जब हम लोग आज एंट्री किए तो आज मुझे इन सारे लोगों में जितने भी हमने नाम लिए हैं, फारिया जी, टैगोर, हमारे कौशल जी, कंसाना जी, सोनेराम कुशवाहा जी, सरविंद कुशवाहा जी, प्रेम प्रताप सिंह जी, सारे लोग मैं सबको जानता हूँ, 4 साल से जान ही रहा हूँ सबको।
ये सारे लोगों ने एक ताकत दिखाई है और हमसे वादा किया कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हमारा लक्ष्य महापौर की सीट है और इसको जीत करके रहेंगे। और मुझे आशा और विश्वास कि जिस ताकत के साथ आप सब लोग आज काम कर रहे हो, उस ताकत को बनाए रखिएगा और 13 तारीख को माननीय बहन जी की झोली में डिसीट डालने का काम करिएगा। और ऐसी मेरी आशा और उम्मीद भी है। और चूंकि आज ये सभा हो रही है और इस सभा होने के बाद माननीय आकाश जी भी इधर बोलेंगे और उनके बोलने के बाद हम सारे लोग यहाँ से काफिला बना के चलेंगे। और ये काफिला मेला ग्राउंड की है। मेला ग्राउंड से स्टार्ट होकर बस स्टैंड होते हुए हाई स्कूल चौराहा, हनुमान चौराहा से महादेव नाका से पीपल वाली माता से होते हुए हमारे सब के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सिंगल बस्ती में जाके समापन किया जाएगा। सारी माताओं को देखते हुए हम आखिरी में अपने बाबा जी को भी देखेंगे, माने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनके पार्क में जाऊंगा। एक बार जाने का मौका मिला है, 3 से 4 साल पहले जाने का मौका मिला था, आज फिर मुझे घर जाने का मौका मिलेगा। इसलिए साथियों, ये महापौर बना करके अपनी सरकार आपको मुरैना में बनानी है। ये मैं आशा और विश्वास के साथ में मुझे पूरा यकीन भी है कि जो आज जन सैलाब इधर बैठा हुआ है और इस जन सैलाब ने ठान लिया है, ये सीट मान्या बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि आपका समय भी हमारा पूरा हो रहा है, इसलिए 2-4 बजे से ये रैली निकलनी है और जो 6 साढ़े 6 बजे खत्म होगी, तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार से मेरे साथ अपने महापुरुषों के लिए नारे लगाएंगे। अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं धौलपुर से मस्ताना जी, तो इन्होंने कहा इतिहास लिखेंगे, तो मैं मस्ताना जी आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोग ही इतिहास लिखते हैं। उससे पहले ही बहुजन समाज के हमारे महापुरुष आप देख सकते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा फूले, बाबा साहब, मानव साहब, और आज हमारी बहन जी इतिहास लिख रही है। और आगे मेरा बहुजन समाज जो बैठा हुआ है, इस देश में नीला इतिहास लिख करके जाएगा साथियों। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूं मेरे साथ बाबा साहब के जय भीम के जगह लगाएंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब। अभी चंबल वाली शेरों वाली आवाज नहीं आई भाई, मेरी आवाज मत खराब करो। आवाज इतनी होनी चाहिए कि अब कमलनाथ का हेलीकॉप्टर हिल जाए अगर हवा में उड़ रहा है तो। बाबा साहेब, बाबा साहेब।